बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। व्यूअर्स, फिर से एक मरतबा खैर मुकदम आप सबका दादा स्पोर्ट्स फेसबुक पेज पे मैं हूं मोहित फयाज और ये लाइव नशरियात में आप तक पहुंचा रहा हूं। और जो व्यूअर्स अभी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट रहेगी, जिस तरह पहली इनिंग्स में आपने शेयर किया था उसी तरह दूसरी इनिंग्स का लाइव भी आप यहां से शेयर करें। और धीरे धीरे जो व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहूंगा, ख्रू प्रीमियर लीग का जो आज क्वार्टर स्टेज का आखिरी मुकाबला पुलवामा जिम खाना बनाम सुल्तान वॉरियर्स बारामूला। और पुलवामा जिम खाना ने यहां टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी की थी। 242 पहली इनिंग्स में उन्होंने बनाया था और 243 टारगेट यहां सेट करके गई है पुलवामा जिम खाना की टीम सुल्तान वॉरियर्स बारामूला के लिए। और कुछ समय के बाद मुकाबला शुरू होने जा रहा है। जो ओपनिंग पेयर यहां सुल्तान वॉरियर्स बारामूला का है, इश्तियाक रसूल और नासिर कुमार के रूप में वो बीच मैदान में पहुंच चुके हैं। और पिछले मुकाबले में हमने देखा था सुल्तान वॉरियर्स बारामूला को एक शानदार शुरुआत मिली थी, लेकिन आज यहां देखना होगा एक बड़ा लक्ष्य मिला है यकीनी तौर पे सुल्तान वॉरियर्स बारामूला के लिए। मुश्किल यकीनी तौर पे इसको चेज करना है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर यहां एक बड़ी पार्टनरशिप मिली और अच्छी शुरुआत यहां देखने को मिली पहली विकेट के लिए, तो यकीनी तौर पे सुल्तान वॉरियर्स इस मुकाबले को अपने नाम करने में कामयाब रह सकती है। लेकिन फिलहाल अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि पुलवामा जिम खाना ने पहली इनिंग्स में जो 243 का लक्ष्य यहां दिया है सुल्तान वॉरियर्स बारामूला को, उन्होंने ये रन बनाए और सुल्तान वॉरियर्स बारामूला को अब बनाने होंगे। और दर्शकों की अगर बात की जाए, काफी तादाद में यहाँ दर्शक मैदान में आ चुके हैं इस मुकाबले का मजा लेने के लिए। और सबसे ज्यादा रन बनाने वाले आज पुलवामा जिम खाना के लिए जो रहे आदिल गुलडान, जिन्होंने शतक की पारी आज अपने टीम पुलवामा जिम खाना के लिए खेली। अगर आपको बिल्कुल हमारी वॉइस क्लियर आ रही है तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपकी वॉइस बिल्कुल सही आ रही है। और जो व्यूअर्स अभी हमारे साथ बने हुए हैं उनसे ये रिक्वेस्ट रहेगी, इस लाइव नशरियात को आप शेयर भी करें जिस तरह से पहली इनिंग्स में आपने शेयर किया था। और जो स्टार का ऑप्शन आपको नीचे देखने को मिल रहा होगा उस पे आप क्लिक करके आप हमारे लिए स्टार्स भेज सकते हो। और यहाँ पहले ओवर की शुरुआत होने जा रही है और गेंदबाज तैयार है गेंदबाजी करने के लिए और फील्डिंग को सजाया जा रहा है। और स्ट्राइक पे यहाँ रहेंगे इश्तियाक रसूल, यानी जिसे आप प्यार से इशनाक के नाम से भी जानते हो। तो अब देखना होगा शुरुआती ओवर्स में जिस तरह से शुरुआत मिली थी पुलवामा जिम खाना को, एक शानदार शुरुआत देखने को मिली थी। बट मुझी बोल रहे हैं बोलो ओवर कितने हुए। पहली इनिंग्स का खेल समाप्त हुआ है, दूसरी इनिंग्स का अभी कोई ओवर नहीं डाला गया। दूसरी इनिंग्स का खेल अब शुरू होने जा रहा है और इनिंग्स की शुरुआत यहां करेंगे इश्तियाक रसूल, यानी कि इशनाक के नाम से पॉपुलरली जिसे लोग जानते हैं, और शायद उनका साथ नासिर कुमार यहां दे रहे हैं। और देखना होगा कैसी शुरुआत रहेगी। जिस तरह से शुरुआत आदिल गुलडान और तजमुल बाबा ने दी थी, अगर उसी तरह की शुरुआत यहां देखने को मिली तो यकीनी तौर पे एक कांटे का टक्कर देखने को मिल सकता है आज। फिलहाल हम अपने व्यूअर्स को ये बताते चले कि एक एक शेयर आप सब करते जाइएगा। शेयर करने के बाद आप इत्मीनान से इस मुकाबले का मजा ले। और पहली गेंद दूसरी इनिंग्स की होने जा रही है इश्तियाक रसूल के लिए और शानदार गेंद और बेहतरीन उतना ही शॉट, गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। लेकिन अंपायर का इशारा भी अभी आना बाकी, देखना होगा। अंपायर दो आपस में मशवरा कर रहे हैं और स्क्वायर लेग अंपायर की जानिब से 6 रनों का इशारा देखने को मिला। तो इस तरह से इश्तियाक रसूल के बल्ले से शुरुआत जो हुई है वो छक्के से हुई है और शानदार शुरुआत। और इश्तियाक रसूल का खेलना यहां जरूरी, इश्तियाक रसूल का खेलना जरूरी सुल्तान वॉरियर्स बारामूला के लिए। अगर इश्तियाक रसूल यहाँ एक अच्छी पारी खेलने में कामयाब रहते हैं तो यकीनी तौर पे यहाँ सुल्तान वॉरियर्स की टीम फ्रंट लाइन पे होगी इस मुकाबले में और आराम से इस मुकाबले को अपने नाम कर सकती है। लेकिन यहाँ गेंदबाज भी इस
गेंदबाज की भी यही कोशिश रहेगी कि शुरुआती ओवर्स में झटके दिया जाए सुल्तान वॉरियर्स बारामूला को। और दूसरी गेंद फिर से अच्छा कैरी विकेट कीपर के लिए और तेज तरार गेंदें यहां डाल रहे हैं गेंदबाज। और स्क्वायर लेग अंपायर ने यहां नो बॉल का इशारा किया और वह मैन अंपायर से भी नो बॉल का इशारा देखने को मिला और इस तरह से एक्स्ट्रा रन मिलता हुआ सुल्तान वॉरियर्स बारामूला को। और इस एक रन के साथ स्कोर में और एक रन का इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन। और ये दूसरी गेंद इन्होंने डाली थी, ये नए सिरे से डालनी होगी। और जो भी व्यूअर्स बने हुए एक एक शेयर जरूर करिएगा। अगली गेंद फिर से नो बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से, शायद इस बार फ्रंट लाइन के आगे यहां पैर डाला है, इसीलिए नो बॉल का इशारा अंपायर ने किया। और अपने रनअप को करना होगा गेंदबाज को। और फिर से जब गेंदबाजी करने के लिए आए, ख्याल रखे एक्स्ट्राज पे रोक लगाए रखेंगे और फील्डर्स भी अगर यहाँ साथ निभाएंगे तो बाद में वो फायदामंद हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो शुरुआत हुई है, अच्छी शुरुआत कही जा सकती है सुल्तान वॉरियर्स के लिए। लेकिन अगली ही गेंद आप देख सकते हो, यहाँ डंडा ही उखाड़ लिया था इश्तियाक रसूल का यहाँ गेंदबाज ने, लेकिन नो बॉल थी और फ्री हिट थी। ये यासिर की ये शानदार गेंद थी। इश्तियाक रसूल क्लीन बोल्ड यकीनी तौर पे इस गेंद पे हुए, लेकिन नो बॉल की सूरत हाल में यहाँ आउट करार नहीं दिए जाएंगे। और इस तरह से इश्तियाक रसूल अभी भी बने हुए विकेट्स पे देखना होगा अब कितना फायदा ले पाएंगे इश्तियाक रसूल। कह सकते हैं नो बॉल पे यहाँ जीवनदान मिला। उमर गनाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो भी व्यूअर्स हमारे साथ बने हुए हैं उनका शुक्रिया। और उमर गनाई ये पूछ रहे हैं कि मुकाबला कहाँ पे है, क्रू प्रीमियर लीग का मुकाबला यहाँ है। और ये देखिए क्या शानदार शॉट, लेकिन वहां गेंद खुद ब खुद रुकी है। क्या वहां फील्डर गेंद को रोकेंगे? जी हाँ, तेजी के साथ गेंद को रोकने में कामयाब रहे, लेकिन बदकिस्मती कह सकते हैं। समझ ही नहीं आया गेंद की रफ्तार कैसे रुकी और तेजी के साथ एक रन लेने में खिलाड़ी कामयाब हुए। और उमर गनाई खरीव पंपोर से हम अभी बराह रास्त लाइव है। और जो व्यूअर्स अभी बने हुए हैं, उमर गनाई को मैं कहना चाहूंगा अगर आपके पास फ्री स्टार्स है, आप हमारे लिए ये फ्री स्टार्स भेज सकते हैं। यासिर अब गेंदबाजी करेंगे नासिर कुमार के लिए। और नासिर कुमार की अगर बात की जाए, पिछले कई इनिंग्स की अगर इनकी बात की जाए, अच्छी फॉर्म में यकीनी तौर पे है। आज देखना होगा क्या करेंगे अपने टीम के लिए। और यासिर के अगली गेंद और फिर से स्क्वायर लेग अंपायर ने नो बॉल का इशारा दिया है, क्योंकि एक ओवर में आप दूसरी बाउंसर नहीं डाल सकते, उसी को चलते यहाँ शायद स्क्वायर लेग अंपायर की तरफ से इशारा फिर से देखने को मिला नो बॉल का। और फिर से एक मर्तबा ये गेंद डालनी होगी। और थोड़े से नाराज लग रहे हैं यहाँ गेंदबाज यासिर अंपायर के डिसीजन से, अंपायर के फैसले से। लेकिन ये बात यासिर को अपने जहन में बिठा कर रखनी होगी, यहाँ जो अंपायर का फैसला होगा वही फुल एंड फाइनल डिसीजन होगा। और हम उम्मीद रखेंगे जो भी व्यूअर्स हमारे साथ बने हुए हैं, अगर आपने पेज को लाइक और फॉलो नहीं किया है तो पेज को लाइक और फॉलो करें। और एक एक शेयर हम हर एक व्यूअर से चाहेंगे, और जो हमारे और व्यूअर्स है हमारे साथ जुड़े। यासिर गनाई अगली गेंद नासिर कुमार के लिए, शायद फ्री हिट, जी हाँ फ्री हिट ही है। और वहां लॉन्ग ऑन क्षेत्र में डीप पर पहले खिलाड़ी को तैनात रखा। क्या शानदार फील्डिंग का प्रदर्शन वहां हुआ फील्डर की जानिब से। और गेंद ऐसा लगा था कुछ लम्हों के लिए शायद गेंद निकल जाएगी बाउंड्री लाइन की ओर, लेकिन अपनी दाहिने और दाएं हाथ का इस्तेमाल करके गेंद को रोकने में सफल हुए। और इस तरह से और एक रन जुड़ता हुआ यहाँ सुल्तान वॉरियर्स बारामूला के खाते में। यासिर अगली गेंद इश्तियाक रसूल के लिए, और बल्ला चलाने की कोशिश, किसी और दिशा में खेलने की कोशिश हुई थी, लेकिन बल्ले का टॉप एज लगते हुए गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए
रन जैसे भी आए वैसे आने चाहिए। सुल्तान वॉरियर्स बारामूला इस चीज की परवाह बिल्कुल भी नहीं यहाँ करेंगे। रन कहीं से भी आए, भाई के रूप में, एक्स्ट्राज के रूप में, भले से गेंद आए, भले से रन आए, बिल्कुल इस चीज की परवाह नहीं होगी। उम्मीद यही लगाई जा रही होगी कि ज्यादा से ज्यादा रन बटोरे जाए। और अभी भी पहला ओवर जारी और काफी ज्यादा लंबा ये ओवर जाता हुआ 3 नो बॉल्स देखने को मिली इस ओवर में। अगली गेंद यासिर लेके इश्तियाक रसूल के लिए। देखना होगा इश्तियाक रसूल क्या करेंगे इस गेंद पे। और यहां स्ट्रेच करके अपने आप को डिफेंसिव अंदाज में खेला और गेंद ऑफ साइड की जानिब गई, वहां सीधे फील्डर के हाथ में। और इस तरह से पहला ओवर समाप्त। पहले ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और पहले ओवर की अगर बात की जाए, अच्छी शुरुआत सुल्तान वॉरियर्स बारामूला के लिए। दूसरे ओवर की अब शुरुआत होने जा रही और नासिर कुमार यहां सामने रहेंगे गेंदबाज के। उमर यासीन गेंदबाजी करेंगे। दूसरा ओवर डालने के लिए उमर को तलब किया गया है अपने कप्तान की ओर। शबीर लेफ्टी आज कप्तान पुलवामा जिमखाना के। अराउंड द स्टंप गेंदबाजी करने का फैसला और ऑफ साइड की जानिब कट करने की कोशिश और अंदरूनी किनारा लगने के बाद गेंद सीधे विकेट से टकराई और इस तरह से नासिर कुमार की महत्वपूर्ण विकेट हासिल करने में कामयाब रहे पहली ही गेंद पे और झटका ये लगने वाला। पुलवामा जिमखाना की अगर बात की जाए अभी फ्रंट लाइन पे इस मुकाबले में पुलवामा जिमखाना अगले जो बल्लेबाज मैदान की ओर बढ़ रहे हैं वसीम कासरू और इश्तियाक रसूल और वसीम कासरू की शानदार बैटिंग पेयर अब बीच मैदान में सुल्तान वॉरियर्स के लिए मौजूद और एक बड़ी पार्टनरशिप देखना चाहेंगे सुल्तान वॉरियर्स के कप्तान आदिल रेशी, वसीम कासरू और इश्तियाक रसूल के बीच में। जो व्यूअर्स भी हमारे साथ बने हुए हैं, अगर आपने पेज को लाइक और फॉलो नहीं किया तो पेज को लाइक और फॉलो करें और पेज को लाइक और फॉलो करने के साथ साथ शेयर भी इस लाइव नशरियात को करें। शेयर करने के साथ साथ आप हमारे लिए जो डिजिटल गिफ्ट फेसबुक की तरफ से स्टार्स का होता है वो भी आप हमारे लिए सेंड कर सकते हैं। और पहली इनिंग्स में जो दर्शकों की तादाद जो थी उससे डबल अब दर्शकों की तादाद देखने को मिल रही है। आपको कैमरा के सामने वहां लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ की दिशा में कुछ जगह खाली देखने को मिली थी पहली इनिंग्स में, लेकिन अब दूसरी इनिंग्स का खेल शुरू हो चुका है और आप देख सकते हो वहां भी अब दर्शक मौजूद है, इस मुकाबले का मजा ले रहे हैं। और बिल्कुल हल्की हल्की सी हवाएं अभी मैदान में देखने को मिल रही है और जो काफी ज्यादा तापमान ज्यादा आज देखने को मिला था, थोड़ी सी रात की सांस कह सकते हैं यहाँ खिलाड़ियों के लिए भी, हम कह सकते हैं दर्शकों के लिए भी और हमारे लिए भी। अगली गेंद डालने के लिए तैयार उमर यासीन, वसीम कासरू के लिए ऑफ साइड के बाहर ये गेंद मिली और सीधे गेंद को पहुंचा दिया वसीम कासरू ने बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए।
शानदार स्ट्रोक था और यूं ही ये स्ट्रोक वसीम कासरू के बल्ले से लगा और इश्तियाक रसूल ने यहाँ वसीम कासरू को बुलाया, कुछ बता रहे थे, शायद यही मशवरा दे रहे थे। फिलहाल जो खराब गेंदे आपको मिले उन पे अगर प्रहार किया जाएगा बिल्कुल सही है, लेकिन जो गेंदे आपको बिल्कुल लाइन और लेंथ में मिलेगी उन पे अगर यहाँ स्ट्राइक रोटेट की जाए वही फिलहाल सुल्तान वॉरियर्स के लिए सही रहेगा। और वसीम कासरू और इश्तियाक रसूल के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी यहाँ से सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला की अगर बात की जाए। अगली गेंद फिर से शॉट खेलने की कोशिश, हवा में गेंद, फील्डर गेंद के नीचे आ रहे हैं और इस तरह से वसीम कासरू की भी विकेट हासिल हुई है उमर यासीन को और वसीम कासरू मैदान छोड़ के अब वापस जा रहे हैं। निराश प्रदर्शन या वसीम कासरू की ओर से और मैदान छोड़ के वापस वसीम कासरू जा रहे हैं और इस तरह से सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला को लगने वाला ये दूसरा झटका। और इश्तियाक रसूल ने इससे पहले कुछ समझाने की कोशिश की थी वसीम कासरू को, लेकिन शायद वहां ध्यान नहीं दिया वसीम कासरू ने। और अगले बल्लेबाज जो मैदान की ओर आ रहे हैं कप्तान सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला के आदिल रेशी, रन मशीन ऑफ कश्मीर, लेकिन आज यहाँ बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों के ऊपर। यहाँ आज सुल्तान वॉरियर्स के लिए यहाँ आज और अगर स्कोर की बात की जाए 24 रन स्कोर हो चुका है दो खिलाड़ियों के नुकसान पर। दो खिलाड़ियों के नुकसान पर स्कोर की अगर बात की जाए इश्तियाक रसूल 13 रन बनाकर नाबाद है, 7 गेंदों का उन्होंने सामना किया और उमर यासीन का क्या बेहतरीन ये ओवर रहा है, 2 सफलताएं और वो भी 2 दिग्गज खिलाड़ी नासिर कुमार और वसीम कासरू। नासिर कुमार और वसीम कासरू के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी यकीनी तौर पे थी, लेकिन जो शुरुआत चाहिए थी सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला को नहीं दे पाए दोनों खिलाड़ी। और अब यहाँ बीच मैदान आदिल रेशी पहुंच चुके और इश्तियाक रसूल और आदिल रेशी को चाहिए एक साझेदारी यहाँ बनाए ताकि अपने टीम को सुरक्षित यहाँ पोजीशन में पहुंचाने में काम करे। और अगली गेंद जोरदार अपील हो रही है नासिर यासीन की जानिब से, लेकिन यहाँ अंपायर की ओर से बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया इस अपील में। लेकिन सारे खिलाड़ी जो पुलवामा जिमखाना के थे उछल उछल के यहाँ अपील हो रही थी, लेकिन अंपायर के ऊपर बिल्कुल भी इसका कोई दबाव नहीं। यकीनी तौर पे जोरदार अपील हुई थी, दबाव बनाने की कोशिश हुई थी अंपायर के ऊपर, लेकिन अंपायर ने इस अपील को नकारा और आदिल रेशी सुरक्षित। और यहाँ बाहरी किनारा और गेंद तेजी के साथ बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए और वहां थर्ड मैन क्षेत्र में कोई खिलाड़ी तैनात नहीं था और गेंद तेजी के साथ बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए आदिल रेशी और इश्तियाक रसूल की जोड़ी बीच मैदान में मौजूद। और जो व्यूअर्स लेट हमारे साथ जुड़े उनके लिए मैं बताना चाहूंगा आज का जो ये मुकाबला क्वार्टर स्टेज का आखिरी मुकाबला क्रीव प्रीमियर लीग का आज सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला बनाम पुलवामा जिमखाना के बीच में ये मुकाबला खेला जा रहा है। और अगला शॉट क्या फ्लैट शॉट खेला, पॉइंट क्षेत्र से गेंद को निकाल दिया बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। और जो वहां दर्शक बैठे थे इस मुकाबले का मजा ले रहे थे और बाल बाल बचे और तेजी के साथ ये गेंद गई थी और 6 रन के लिए। और आदिल रेशी के बल्ले से और लगने वाला ये पहला छक्का और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। और अगर स्कोर की बात की जाए 2 ओवर की समाप्ति के बाद 34 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर यहां सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला।
यासिर तीसरे ओवर की पहली गेंद डालने के लिए तैयार है। 2 ओवर का खेल समाप्त, 34 रन बनाकर 2 विकेट खो बैठी है सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला। तीसरे ओवर की पहली गेंद ये यासिर की लेग स्टंप के बाहर, वहां रन लेना चाह रहे थे क्योंकि विकेट कीपर के ग्लव से गेंद छिटकी थी और रन लेना चाह रहे थे आदिल रेशी और इश्तियाक रसूल ने नकारा। तेजी के साथ दौड़ पड़े थे आदिल रेशी, सही फैसला आदिल रेशी का, जल्दी से वापस पलटे, नहीं तो यहां रन आउट के चांसेस बन सकते थे। यासिर अगली गेंद डालने के लिए तैयार, इश्तियाक रसूल के लिए डिफेंस में अंदाज में खेला या ऑन साइड की जानिब गेंद को धकेल दिया, वहां यकीनी तौर पे रन आउट के चांसेस बन सकते थे। ओ थ्रो सही नहीं था, अगर डायरेक्ट विकेट्स के ऊपर ये थ्रो होता तो यकीनी तौर पे आदिल रेशी यहां खतरे में आ सकते थे, लेकिन अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स कही जा सकती है। जो ये 2 रन या सिंगल ही था और तेजी के साथ दौड़ पड़े दोनों खिलाड़ी और सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 36 रन 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर। यासिर की अगली गेंद इश्तियाक रसूल के लिए, इस बार शॉट पूरी ताकत से खेलने की कोशिश हुई थी और गेंद फाइन लेग की ओर गई, वहां गेंद को फील्ड किया गया। महज 1 रन मिलेगा और जो व्यूवर्स अभी हमारे साथ बने हुए तौसीफ भट्ट के साथ साथ तौतरे अशरफ क्रिकेट लवर एस, आप सबका शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए और एक शेयर हम चाहेंगे आपसे, और पेज को अगर लाइक और फॉलो नहीं किया है तो पेज को लाइक और फॉलो करें और इस लाइव नशरियात को आप शेयर भी कर सकते हैं और नीचे जो स्टार्स का ऑप्शन आपको दिख रहा है उस पर क्लिक करके आप हमारे लिए स्टार्स भेज सकते हैं। अब आदिल रेशी सामने रहेंगे यासिर के, इस बार हल्के हाथ से खेलने की कोशिश, लेकिन यासिर ने फॉलो थ्रो में कैच लेने गए थे। एक मौके पे ऐसा लगा था शायद गेंद तक पहुंच चुके हैं, लेकिन यहां खुशकिस्मत रहे आदिल रेशी कि आखिरी मौके पे गेंद हाथ में नहीं आई। ढाई करके गेंद को कैच करने की कोशिश हो रही थी। तेज गेंदबाज के लिए फॉलो थ्रो में कैच लेना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन यासिर ने एक जबरदस्त प्रयास यकीनी तौर पे किया था, लेकिन खुशकिस्मती कही जा सकती है आदिल रेशी के लिए कि गेंद हाथ में नहीं आई। और ऐसा लग रहा है कि सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला के ऊपर बिल्कुल दबाव बना हुआ। पुलवामा जिम खाना की गेंदबाज जबरदस्त गेंदबाज और इस बार आदिल रेशी का ये क्लियर क्रिस्टल स्ट्रोक, वहां लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। और यहां आप देख सकते हो यही क्षमता है आदिल रेशी की, अगर आदिल रेशी बीच मैदान में डटे रहे तो अकेले दम पे मैच को खत्म कर सकते हैं। और आदिल रेशी जब बड़ी पारियां खेलते हैं तो मैच को फिनिश करके ही जाते हैं, और यहां आपने उसकी एक झलक देखी होगी, और जिसे हम क्रिस्टल क्लियर स्ट्रोक कहते हैं वैसा है स्ट्रोक यहां आदिल रेशी के बल्ले से देखने को मिला। यासिर अगली गेंद और शॉर्ट पिच लाइन की गेंद और कट करना चाह रहे थे आदिल रेशी, और निराश अपने आप से आदिल रेशी और मायूस अपने आप से लग रहे हैं क्योंकि अपना हाथ हिला रहे थे और ऑफ साइड की जानिब ऑफ साइड के बाहर ही गेंद मिली थी और यहाँ पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर के फील्डर के बीच में एक बड़ा गैप था, शायद उसी दिशा में गेंद को निकालना चाह रहे थे, लेकिन गेंद बल्ले पे नहीं आई। और यासिर अगली गेंद डालने के लिए तैयार आदिल रेशी के लिए, और हवा में गेंद क्या वहां कैच हो गया या नहीं, फील्डर के आगे एक कदम आगे गेंद ने टपा लिया और इस तरह से थोड़ी सी गेंद को फील्ड करने के बाद थोड़े से फंबल यकीनी तौर पे हुई थी वहां फील्डिंग में, और 1 रन तेजी के साथ चुराया दोनों बल्लेबाजों ने।
और इस ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवर का खेल समाप्त। अब शायद फिर से यहाँ उम्र 3 ओवर का खेल समाप्त। 45 स्कोर हुआ है। एक 2 खिलाड़ियों के नुकसान पे जो 2 खिलाड़ी आउट होने वाले आज वसीम कासरो और नासिर कुमार कुछ खास नहीं कर पाए आज अपने टीम के लिए। और 3 ओवर की समाप्ति के बाद 45 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला। आरिफ शेख, आदिल कासरू, कल डोडा आएगा हमें नहीं पता। मन्नान बोल रहे स्कोर अपडेट के बारे में बताया जा रहा है। स्कोर 3 ओवर की आफ्टर 3 ओवर्स 45 स्कोर हुआ है 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर। और उमर यासीन चौथा ओवर डालने के लिए। और जो 2 सफलताएं यहाँ हासिल हुई है पुलवामा जिमखाना को, वो दोनों सफलताएं इन्होंने ही हासिल की थी उमर यासीन ने। और पहली गेंद उनके अगले ओवर की या ऑन साइड की जानिब इश्तियाक रसूल आदिल रेशी ने ये स्ट्रोक खेला था 1 रन के लिए। स्कोर मोस्ट 46 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला। और यहाँ कुछ बल्ले में खराबी दिख रही है आदिल रेशी को, इसीलिए नए बल्ला मंगवाया अपने लिए। इशारा कर रहे थे अपने डग आउट की तरफ कि नया बल्ला हमारे लिए भेजा जाए। और पूरी एनर्जी के साथ अभी जो फील्डर्स फील्डिंग करने में महाव और गेंदबाज भी पूरी एनर्जी के साथ फील्डिंग कर रहे हैं। और अगर देखा जाए दर्शकों की तादाद धीरे धीरे इस मैदान में बढ़ती जा रही है और मजा ले रहे हैं, इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। भरपूर मजा आ रहा है दर्शकों को इस मुकाबले को देखने में। और इस बार ऑफ साइड के बाहर ये गेंद यहाँ अंपायर की तरफ देख रहे थे शायद इश्तियाक रसूल, क्या वाइड का इशारा देखने को मिलेगा या नहीं, लेकिन अंपायर की नजरें नीचे और इस तरह से डॉट बॉल डालने में कामयाब उमर यासीन। और अगली गेंद डालने के लिए वहां बॉलिंग मार्क की ओर बढ़ रहे हैं और पूरी एनर्जी के साथ। और बॉडी लैंग्वेज अगर देखी जाए पुलवामा जिमखाना की बिल्कुल सही अभी दिख रही है। अगर इस मुकाबले की बात की जाए, इस बार देखिए लेग स्टंप के काफी बाहर ये गेंद थी। विकेट कीपर ने अपना एक हाथ इस्तेमाल करके गेंद को रोका और इस तरह से आरिफ शेख जो हमारे साथ बने हुए हैं, हमें नहीं पता कि कल डोडा में कौन से प्लेयर्स होंगे। और ये बता रहे आदिल कासरू और जहांगीर लोन का वेट हो रहा है वहां तो। और यहाँ शानदार प्रयास हुआ था, लेकिन अगर कैच को लपक लेते तो उससे भी बेहतर होता पुलवामा जिमखाना के लिए। शायद गेंद हाथ से टकराई थी और उसके बाद गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए चली गई। और ये शानदार मुकाबला जारी आखिरी प्रीमियर लीग का चौथा क्वार्टर फाइनल। और इस बार उमर यासीन की शानदार गेंद, यहां दर्शकों के शोर से आप अंदाजा लगा सकते हो। गेंद पड़ने के बाद नीचे रही थी और इश्तियाक रसूल क्लीन बोल्ड हो गए। और इस तरह से यह तीसरा झटका लगा है सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला को। और ऐसा देखने को मिल रहा है यहाँ पुलवामा जिमखाना के लिए बड़ा सपोर्ट दिख रहा है। दर्शक शोर मचाते हुए जो ही विकेट मिल रही है, कोई अच्छी गेंद देखने को मिलती है तो उसके बाद काफी ज्यादा शोर दर्शक उठा रहे हैं। अब अगले बल्लेबाज जो खेलने के लिए आए फैसल, अब वो साथ निभाएंगे आदिल रेशी का। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि जो पार्टनरशिप चाहिए सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला को, बिल्कुल भी वो पार्टनरशिप देखने को नहीं मिल रही है। और इस तरह से अगर यहाँ चौथे विकेट के लिए भी पार्टनरशिप बनाने में कामयाब नहीं रहे फैसल और आदिल रेशी, बाद में बड़ी मुश्किलें होगी सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला के लिए। अगली गेंद उमर यासीन की शानदार ये गेंद थी
और एंगल बनाते हैं। उमर यासीन बल्लेबाज के अगेंस्ट और थोड़ी सी मदद मिलती है, ऊंचे कद के यकीनी तौर पे है और अपने कंधे का भरपूर इस्तेमाल करते हैं यहाँ गेंदबाजी में, और 3 शानदार सफलताएं उन्हें हासिल हुई। और इस बार अगली गेंद पड़ने के बाद अतिरिक्त उछाल देखने को मिला था और वहां स्केरला की जानिब शॉट खेलने की कोशिश थी, लेकिन गेंद शायद दिखी नहीं और ओवर की समाप्ति। चार ओवर्स के बाद अगर देखा जाए, आफ्टर 4 ओवर्स 51 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। अकवंजा 4 ओवर का खेल समाप्त, 51 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला। और जो व्यूअर्स अभी हमारे साथ बने हुए इस मुकाबले का मजा ले रहे हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि इस लाइव नशरियात को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप स्टार्स भी जो फ्री डिजिटल गिफ्ट होता है फेसबुक की तरफ से वो आप हमारे लिए भेजना चाहोगे तो वो आप हमारे लिए सेंड कर सकते हो। और यहाँ तारीफें करनी होगी आदिल गुलडान की, जो उन्होंने आज पारी खेली, शानदार पारी, और एक बड़ा शानदार टोटल जो देखने को मिल रहा है 243 का जो लक्ष्य मिला है सुल्तान वॉरियर्स के लिए, उसमें कलीदी रोल आज आदिल गुलडान ने निभाया है। और शबीर लेफ्टी अब गेंदबाजी करेंगे, आदिल रेशी उनके सामने रहेंगे। फ्लाइटेड गेंद धीमी गति की ये गेंद डाली थी, हल्के हाथों से गेंद को गाइड करना चाह रहे थे आदिल रेशी, लेकिन बल्ले पे गेंद नहीं आई। वहां विकेट कीपर ने गेंद को उठाया, रन बनाने का बिल्कुल भी वहां कोई मौका नहीं। शबीर लेफ्टी, अगली गेंद ऑफ साइड के बाद, क्या कैच हो गई या नहीं, बिल्कुल शानदार प्रयास था तजम्मुल बाबा का अपनी पीछे और डाइव किया था इस गेंद को लपकने के लिए, लेकिन गेंद हाथ में नहीं आई। शायद थोड़ी सी जल्दी कर बैठे, जल्दी जंप किया था, अगर थोड़ा सा और वेट करते गेंद के आने का, क्योंकि उतनी गति गेंद में नहीं थी और गेंद निकल पड़े और गिर पड़े तजम्मुल बाबा, और 4 रन मिलते हुए आदिल रेशी के लिए और सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला के लिए। शौकत सोफी सलाम भेज रहे, वालेकुम सलाम। मीर उसामा जबरदस्त वाजिबा, और जो भी व्यूअर्स अभी हमारे साथ बने हुए हैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे साथ बने रहने के लिए। और अगली गेंद और आदिल रेशी ने इसे उठा दिया और एक लंबा स्ट्रोक, 6 रन मिलेंगे। और इससे पहले भी मैंने बता दिया था कि आदिल रेशी में वो क्षमता है कि जब एक लंबी पारी खेलते हैं तो बिल्कुल इन्हें जरूरत फिर नहीं पड़ती है दूसरे साइड से कोई साथ निभाए या नहीं, अकेले दम पे मैच को आगे ले जाते हैं, और वही करते हुए यहाँ आदिल रेशी। अगली गेंद फिर से स्लो, और इस बार सर के ऊपर से सीधे जो साइड स्क्रीन सामने लगा हुआ है आजाद स्टेडियम क्रीव में, उससे गेंद टकराई और 6 रन और जुड़ते हुए सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला के लिए। उम्मीद की किरण आदिल रेशी सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला के लिए, और पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ मैदान में। आदिल रेशी के 2 लंबे छक्के 2 गेंदों पे। अगली गेंद फिर से अपनी जगह वेट करके गेंद को गाइड करना चाह रहे थे सुकेरला की जानिब, लेकिन मिस कर गए और लेग साइड के बाहर ये गेंद थी, अंपायर का इशारा वाइड, और विकेट कीपर भी गेंद को नहीं रोक पाए और गेंद तेजी के साथ बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए और बाई के रूप में यहाँ और 4 रन मिलते हुए सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला को।
और स्कोर बोर्ड धीरे धीरे तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। पहले 2 छक्के आदिल रेशी ने जड़े और इसके बाद भाई के रूप में और एक चौका, सोने पे सुहागा कह सकते हैं। अगली गेंद ऑफ साइड के बाहर, वहां कोई फील्डर तैनात नहीं और अगर होता भी बिल्कुल वहां दर्शक बन के रहते और गेंद फिर से बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए और कुछ दर्शक वहां गेंद को वापस लाने में मदद कर रहे हैं और इस तरह से आदिल रैशी के इनिंग्स में और एक छक्का जुड़ता हुआ और इस ओवर का ये तीसरा छक्का और ये ओवर समाप्त और 5वें ओवर की समाप्ति हो चुकी है। अब 72 हुआ स्कोर, 5 ओवर्स का खेल समाप्त हो चुका है। आदिल रैशी 34 पे पहुंच चुके हैं तेजी के साथ और ये एक बड़ा ओवर आता हुआ सुल्तान वॉरियर्स बारामूला के लिए। और यहां अगर आदिल रैशी की बात की जाए वो पहुंचे 40 रन पर, मैंने 72 बोला था और एक छक्का जो आखिरी गेंद पे पड़ा था वो मैंने नहीं जोड़ा था स्कोर के साथ और इस छक्के के साथ अगर कहा जाए 78 स्कोर बढ़ता हुआ सुल्तान वॉरियर्स बारामूला के लिए। यकीनी तौर पे पहले 3 जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज वापस पवेलियन लौट चुके हैं लेकिन आदिल रैशी वन मैन आर्मी की तरह लड़ रहे हैं सुल्तान वॉरियर्स बारामूला के लिए। फैसल अब सामना करेंगे उमर यासीन का और इस बार फिर से पैड से गेंद टकराई या शायद थाई से गेंद टकराने के बाद डिफ्लेक्टिव हुई। तेजी के साथ यहां आदिल रैशी का कॉल था, 1 रन तेजी के साथ मुकम्मल किया। स्कोर मूव्स टू 79 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स और एक स्लिप के साथ कंटिन्यूअसली अभी यहां गेंदबाजी कर रहे उमर यासीन क्योंकि पता है उन्हें जो उनकी गेंदें उन्हें अतिरिक्त उछाल बिल्कुल प्राप्त हो रहा है, एज हो सकता है और यहां विकेट मिल सकती है अगर किनारा लगेगा क्योंकि पहली स्लिप तैनात यहां की गई है। अगली गेंद आदिल रैशी के लिए, स्केलर की जाने फिर से गेंद को निकाल दिया। वहां 2 फील्डर गेंद के पीछे दौड़ रहे हैं लेकिन नहीं रोक पाएंगे गेंद को। गेंद फिर से तेजी के साथ बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है 4 रन के लिए। अच्छा स्ट्रोक ये आदिल रैशी का और इस चौके के साथ अगर आदिल रैशी के स्कोर की बात की जाए, आदिल रैशी मोस्ट 44, व्हाट अ बैटिंग ही इज प्लेइंग फॉर हिज टीम और यहाँ इस चौके के साथ 83 स्कोर सुल्तान वॉरियर्स बारामूला का, 83 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स सुल्तान वॉरियर्स बारामूला। अगली गेंद डालने के लिए तैयार आदिल रैशी सामने और इस बार फिर से शॉर्ट पिच लाइन की गेंद और फिर से स्क्वायर की जानिब गेंद को उठा दिया 6 रन के लिए और फिर से जो सन्नाटा मैदान में छा था और बड़ा शोर देखने को मिल रहा है, सुनने में आ रहा है इस मैदान से। आजाद स्टेडियम क्रू में दर्शक भरपूर मजा लेते हुए इस मुकाबले का जो ही आदिल रैशी यहाँ छक्के पे छक्के बटोर रहे हैं वहां दर्शकों में बड़ा शोर देखने को मिल रहा है और इस बार ऑफ साइड की जानिब शिफ्ट हुए थे आदिल रैशी और लेग स्टैंड के बाहर ये गेंद थी और वाइड का इशारा अंपायर की जानिब से और इस तरह से स्कोर बढ़ता हुआ 90, 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर सुल्तान वॉरियर्स बारामूला। और जो व्यूअर्स अभी बने हुए हैं उनसे ये रिक्वेस्ट रहेगी शेयर एक जरूर करें इस लाइव ब्रॉडकास्ट को और अगर आप डिजिटल गिफ्ट स्टार्स का सेंड करना चाह रहे हो नीचे जो स्टार येलो कलर का आपको दिख रहा है उस पर क्लिक करके आप हमारे लिए 3 स्टार्स भेज सकते हो। और आदिल रैशी अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार, इस बार फिर से गेंद को उठा दिया लेकिन गेंद काफी ज्यादा हवा में गई है, क्या कैच हो गए और इस तरह से आदिल रैशी की महत्वपूर्ण विकेट हासिल करने में कामयाब रहे। स्ट्रोक पूरी तरह से कनेक्ट हुआ था लेकिन ऊंचाई ज्यादा प्राप्त की थी इस गेंद ने और फील्डर के पास मौका पूरी तरह से मिला था गेंद के नीचे आने के लिए और इस तरह से कैच लपक लिया और आदिल रैशी वापस पवेलियन की ओर जाते हुए। और इसके बाद भी अगर देखा जाए अभी भी जहांगीर लोन एक उम्मीद की किरण या जहूर जोलो
डग आउट में मौजूद है, जो अभी बल्लेबाजी करने के लिए नहीं आए हैं सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला के लिए। लेकिन जिस तरह से आदिल रेशी बल्लेबाजी कर रहे थे, बड़ा माहौल बन रहा था इस मुकाबले का। लेकिन अब फिर से कहा जा सकता थोड़ी सी बढ़त यहाँ पुलवामा जिम खाना के लिए। और अभी जोहर जोलो, आदिल दादा, जहांगीर लोन वो अभी भी डग आउट में अपने पारी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जो 4 महत्वपूर्ण खिलाड़ी सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला के थे वो पवेलियन लौट चुके हैं, जिसमें सबसे पहले आउट होने वाले नासिर कुमार, उसके बाद वसीम कासरू और इश्तियाक रसूल और अब आदिल रेशी। और इस मुकाबले में कहा जा सकता है थोड़ी सी बढ़त यहाँ पुलवामा जिम खाना के लिए। और लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज अब बल्लेबाजी करने के लिए आया है और थोड़ी सी फील्डिंग में बदलाव लाया जा रहा है लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के लिए। आमिर अब बल्लेबाजी करने के लिए आए। लेकिन इसके बाद भी अगर देखा जाए, आमिर और फैसल की जोड़ी जो मैदान में अभी मौजूद है, जहांगीर लोन, आदिल दादा, जोहर जोलो, 3 ऐसे। और ये देखिए अगली गेंद पे आमिर को क्लीन बोल्ड कर दिया। क्या स्विंग देखने को मिल रही है उमर यासीन की, शानदार गेंदबाजी और क्लीन बोल्ड हो गए आमिर। इस तरह से बैक टू बैक विकेट्स की जा सकती है पुलवामा जिम खाना के लिए। द बॉलर्स ऑफ पुलवामा जिम खाना have proved their worth today here in Azad Stadium Crew। क्वार्टर फाइनल जो खेला जा रहा है क्रू प्रीमियर लीग का 4था क्वार्टर फाइनल। और यहाँ उमर गनाई सजदा करते हुए और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, क्योंकि आज उन्होंने जो घातक गेंदबाजी की, कमर तोड़ के रख दिया आज सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला के पूरे बैटिंग ऑर्डर की। और 5 विकेट अब आउट हो चुके हैं, 90 पे 5 खिलाड़ी आउट सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला के। अभी भी बल्लेबाज वहां से कौन आएगा खेलने के लिए, बिल्कुल अभी बल्लेबाज नहीं आया है। अभी भी मशवरा हो रहा है किसे भेजा जाएगा बल्लेबाजी करने के लिए। और दर्शक शोर मचाते हुए और पूरा फायदा ले रहे हैं इस मुकाबले का और एंजॉय कर रहे हैं इस गेम को। और कुछ समय से हमने देखा, और यहाँ अब खेलने के लिए उतर रहे जहांगीर लोन। जी हाँ, जहांगीर लोन कोहिनूर अब बारामुल्ला। अब जहांगीर लोन के ऊपर यहाँ सुल्तान वॉरियर्स की उम्मीदें टिकी हुई है। अगर जहांगीर लोन एक मैजिक कल पारी यहाँ खेलने में कामयाब रहते हैं तो कुछ हो सकता है सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला के लिए। लेकिन जहांगीर लोन के ऊपर अब थोड़ी जिम्मेदारी, एक तो रन रेट को भी मेंटेन रखना होगा और विकेट्स को भी संभाले रखना होगा। क्या जहांगीर लोन यहाँ खेल पाएंगे आज वो पारी? क्या वो हीरो बन सकते हैं सुल्तान वॉरियर्स के लिए? और जो सुल्तान वॉरियर्स के समर्थक आज यहाँ इस मैदान में मौजूद है, उनके लिए हीरो जहांगीर लोन बन सकते हैं या नहीं? तो जहांगीर लोन अब क्रीज में पहुंच चुके हैं और फैसल अभी वहां नाबाद बीच मैदान में मौजूद। और अब जहांगीर लोन यहां सामना करेंगे। उमर यासीन की घातक गेंदबाजी आज देखने को मिली, शानदार गेंदबाजी कह सकते हैं जो उमर यासीन ने आज की है अपने टीम पुलवामा जिम खाना के लिए। एक तरह से हम कह सकते हैं कि पुलवामा जिम खाना की कमर तोड़ के आज रख दी उमर यासीन ने। और आज जो ये मुकाबला यहाँ क्रू प्रीमियर लीग का क्वार्टर फाइनल है और पूरे दोनों जो टीम्स है सितारों से सजी और हैट्रिक गेंद रहेगी यकीनी तौर पे ये। और डिफेंसिव अंदाज में जहांगीर लोन ने इस गेंद को सम्मान दिया और वहां दूसरे खिलाड़ी आए गेंद को फील्ड करने के लिए। तो मैं बता रहा था आज का जो ये मुकाबला तो इस मुकाबले की अगर बात की जाए, दोनों टीम्स में सितारों से सजी हुई दोनों टीम्स और पुलवामा जिम खाना के लिए आज हीरो जो रहे
एक तो आदिल गुलडान जिन्होंने एक बेहतरीन शतकीय पारी खेली, और उसके बाद उमर यासीन जिन्होंने शानदार गेंदबाजी आज अपने टीम के लिए की 3 महत्वपूर्ण सफलताएं लेने में वो कामयाब रहे, जिसमें नासिर कुमार और उसके बाद वसीम कासरू, और अभी जो उन्होंने विकेट हासिल की थी वो अभी यहाँ उमर यासीन को ये हासिल हुए। और अगले ओवर की शुरुआत अब होने जा रही है। गेंदबाज शायद यासिर यहां गेंदबाजी करेंगे, देखने वाली बात होगी क्या वही गेंदबाजी करेंगे। और सामने रहेंगे फैसल, और फील्डिंग को अभी सजाया जा रहा है, और जो दर्शक बाउंड्री मार्क के आगे आ चुके हैं उन्हें बाउंड्री से बाहर निकाला जा रहा है। और अगर पहली गेंद को डिफेंसिव अंदाज में खेला, यहां अगर देखा जाए धबधबा अभी गेंदबाजों का बरकरार है बल्लेबाजों के ऊपर, लेकिन अब जो उम्मीद की किरण हम कह सकते हैं, जहांगीर लोन बीच मैदान में आ पहुंचे हैं। विकेट्स पे अभी मलिक यासिर अब गेंदबाजी कर रहे हैं, और जहांगीर लोन अब स्ट्राइक पे रहेंगे। देखना होगा जहांगीर लोन किस हिसाब से, किस प्रकार से यहां बल्लेबाजी करेंगे सुल्तान वॉरियर्स बारामूला के लिए, क्योंकि अगर जहांगीर लोन की बात की जाए उनके ऊपर यहां पर दोहरी जिम्मेदारियां आयद होती है। पहले तो यहां रन रेट को मेंटेन रखना होगा, और उसके बाद अगर देखा जाए विकेट्स को भी बचा के रखना होगा। यहां स्ट्रेट स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी, और बाहरी किनारा गेंद स्लिप के ऊपर से निकलती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए, और वेलकम बाउंड्री कह सकते हैं ये जहांगीर लोन के लिए और सुल्तान वॉरियर्स बारामूला के लिए। और जो व्यूअर्स हमारे साथ बने हुए उनसे रिक्वेस्ट है शेयर करते जाइएगा, और हमारे पेज को आपने अगर लाइक और फॉलो नहीं किया है तो पेज को लाइक और फॉलो भी करें। और यासिर अब अगली गेंद डालने के लिए जा रहे हैं जहांगीर लोन के लिए, और फुल लेंथ डिलीवरी और हल्के हाथों से, और जहांगीर लोन भी लपक लिए गए, और इस तरह से जो एक उम्मीद की किरण जहांगीर लोन की बात हो रही थी, और कैच हो गए इस तरह से, और एक विकेट का पतंग, और जहांगीर लोन वापस जा रहे हैं। और निराशकुन प्रदर्शन सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की जानिब से। पुलवामा जिमखाना अब पूरी तरह से इस मुकाबले में पूरी तरह से बढ़त अब बनाने में कामयाब रही है पुलवामा जिमखाना की टीम। पहले अगर बल्लेबाजी की बात की जाए, आक्रामक बल्लेबाजी, पहले ही अटैकिंग बल्लेबाजी देखने को मिली थी। आदिल गोल्डन और तजमुल बाबा ने जिस तरह से शुरुआत की, और बाकी के जो मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज नीचे नंबर्स पे जो बल्लेबाज खेलने के लिए उन्होंने उसको मेंटेन रखा और एक अच्छा स्कोर खड़ा किया था। और अब यहाँ गेंदबाजी में भी पूरी तरह से हावी हो रहे हैं, और अगले बल्लेबाज आदिल दादा बीच मैदान की ओर जा रहे खेलने के लिए। लेकिन अब ऐसा लग रहा है इस मुकाबले में सुल्तान वॉरियर्स के लिए वापसी करना बड़ा मुश्किल रहेगा। क्या कर पाएंगे वापसी इस मुकाबले में, तो देखने वाली वो बात रहेगी। अभी जो व्यूअर्स हमारे साथ बने हुए हैं उनसे ये रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप हमारे लिए स्टार्स भेजना चाह रहे हो तो स्टार्स आप भेज सकते हो, जो डिजिटल गिफ्ट होता है। और यासिर अगली गेंद डालने के लिए तैयार हो रहे हैं, और काफी मुश्किल अब लग रहा है ये मुकाबला सुल्तान वॉरियर्स बारामूला के लिए। $95 for the loss of 6 wickets. It's very difficult for Sultan Warriors Baramulla to come back. यासिर थोड़ी सी तब्दीली देखना चाह रहे हैं यहाँ फील्डिंग में। और पहली गेंद नीचे रहती हुई गेंद और जोरदार अपील हो रही है, लेकिन अंपायर ने यहां नजरें हटाई। और
और फिर से यहाँ नाराज लग रहे हैं यकीनी तौर पे गेंदबाज। छियानवे स्कोर की अगर बात की जाए 6 खिलाड़ियों के नुकसान पे, और फैसल अब सामने रहेंगे, यासिर गेंदबाजी करेंगे। आदिल दादा भी क्या करेंगे यहां से, क्योंकि महज अब 4 विकेट हाथ में और महज 96 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। और अगली गेंद नीचे रहती हुए ड्राइव करना चाह रहे थे फैसल, लेकिन बल्ले पे सही तरह से गेंद नहीं आई। गेंद ऑन साइड की जानिब डिफ्लेक्टिव हुई, वहां पे गेंद को फील्ड किया गया, रन बनाने का कोई मौका नहीं। तो टॉप ऑर्डर जिसे हम कह सकते हैं सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला का, जिसमें हम सबसे पहले नाम लेंगे नासिर कुमार, वो पवेलियन लौट चुके हैं। उसके साथ साथ इश्तियाक रसूल, वसीम कासरो और आदिल रेशी, जहांगीर लोन, ये खिलाड़ी, और आमिर पवेलियन लौट चुके हैं। यासिर वहां लेग साइड में जो फील्डिंग है उसमें थोड़ी सी तब्दीली चाह रहे हैं, और थोड़ा सा फाइन भेजा गया। जो डीप स्क्वायर लेग क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात, उसे थोड़ा सा फाइन भेजा गया यासिर ने, और अगली गेंद डालने के लिए तैयार हो रहे हैं यासिर फैसल के लिए। फैसल डार बाहर निकलकर यहाँ खेलना चाह रहे थे, लेकिन यासिर की क्या शानदार गेंदबाजी हो रही है। बाहर निकलकर खेलने की कोशिश हुई थी और इस ओवर की समाप्ति हो चुकी है 96 दो खिलाड़ियों के नुकसान, 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर। सातवां ओवर समाप्त, 96 6 खिलाड़ियों के नुकसान पे 7 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। अभी भी 11 ओवर का खेल शेष, लेकिन बल्लेबाज जो थे वो पवेलियन लौट चुके हैं। अभी यहाँ उम्मीदें टिकी हुई है आदिल दादा के ऊपर, और फैसल डार जो अभी बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्या अब वो कर पाएंगे कुछ, वो देखने वाली बात होगी। और स्पिन आक्रामक का अब यहां इस्तेमाल होगा शबीर लेफ्टी के द्वारा। स्पिन गेंदबाज को अब लाया गया गेंदबाजी करने के लिए। और पहले ही गेंद पैड से शायद गेंद टकराई थी, आदिल दादा वो सामने थे, हल्की सी अपील यकीनी तौर पे देखने को मिली थी, लेकिन अंपायर के ऊपर इसका कोई असर नहीं। और अब अगली गेंद डालने के लिए तैयार हो रहे हैं। अच्छी गेंद, सम्मान दिया इस गेंद को, वहां फॉलो थ्रो में खुद गेंद को फील्ड किया, और एक कांटे का टक्कर जिसे हम कहते हैं, ऐसा मुकाबला देखने को शायद यहां मिलेगा, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही थी इस मुकाबले को तय, लेकिन वैसा बिल्कुल भी कोई कुछ देखने को नहीं मिला, क्योंकि जो सुल्तान वॉरियर्स का टॉप ऑर्डर है बिल्कुल निराशा जो किया है सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला के टॉप ऑर्डर ने। अब देखना होगा यहां से क्या रणनीति रहेगी आदिल दादा की, कितनी जल्दी में रहेंगे। और यहां गेंद को छोड़ दिया, कुछ वहां से प्रॉब्लम्स फेस हो रही है। अच्छा, वहां से दूसरी गेंद जो बाउंड्री के बाहर पहुंचाई थी आदिल दादा ने, उसे वापस भेज दिया गया था, और इसीलिए शायद आदिल दादा गेंद से हटे थे, थोड़े से डिस्टर्ब हुए थे जब दूसरी गेंद देखी थी। अगली गेंद और वहां कैच होंगे, जी हाँ, और ये 7वीं विकेट, और आदिल दादा भी वापस जा रहे हैं, और इस तरह से 7वां विकेट ये गिरने वाला
और वापस जा रहे आदिल दादा भी। बस यही कुछ होना था क्योंकि रन रेट अब काफी ऊपर चला गया है। जो गेंद मिलेगी उस पे प्रहार करना ही था और इस तरह से विकेट गंवा दी आदिल दादा ने। और 102 6 7 खिलाड़ियों के नुकसान पे और ये 7वां विकेट आदिल दादा। तो अभी अजान हो रही है, कुछ देर के लिए मैं चुप बैठता हूं और आप मुकाबले का मजा ले। ظهور زولو मजा मतलब मैच मज गॉडिंग हाई स्कूल हमारा गढ़ना थी इंटेंशन क्लियर थे हम बचना गढ़ने के बाद मुझको भी स्टार्टिंग तो अजान मुकम्मल हो चुकी है और खेल भी इतने समय के लिए रुका हुआ था। शायद उमर यासीन फिर से गेंदबाजी करेंगे। जी हाँ, अच्छी गेंद ऑफ साइड के बाहर खेलना चाह रहे थे बल्लेबाज, लेकिन बल्ले पे गेंद नहीं आई। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। अब यहाँ बिल्कुल भी कोई उम्मीद की किरण नहीं बची हुई। जोर जोलो जरूर है लेकिन अकेले दम पे अब इस मुकाबले कुछ नहीं हो सकता। उमर यासीन की अगली गेंद, अच्छा स्ट्रोक यकीनी तौर पे था लेकिन सीधे गेंद फील्डर के पास। एक 104 स्कोर बढ़ता हुआ 7 खिलाड़ियों के नुकसान पे। अगला स्ट्रोक बेहतरीन था ये फैसल डार का।
अच्छा स्ट्रोक फैसल डार के बल्ले से, ये सीधे 6 रन के लिए शानदार स्ट्रोक, पूरी तरह से टाइम कर पाए थे इस स्ट्रोक को। स्कोर 110 पहुंच चुका है। चबू बाइच का थी चला अच्छा जगह ना भेजस Kashmir Sports Society. कश्मीर सपोर्ट सोसाइटी किती फॉलोअर्स है? Wadi Sports Time चलावा, JK Sports Family चलावा, JK Sports Network चलावा, Kashmir Sports Society. ज़ाचेस Wadi Sports Time तो भी JK Sports Network. Wadi शेस साफन ज़की. ज़ाचेस मगर Kashmir Sports Society से भी करना. One side. इस बाल पुल करने की कोशिश फैसल डार के द्वारा, सीधे गेंद हेलमेट पे टकराई। इस बार भी लंबा स्ट्रोक लेने की कोशिश हुई थी, लेकिन बल्ले पे गेंद आई नहीं। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। गेंद को नहीं रोक पाए। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। इमर रुको है चौक चाइन क्रेक से खूत सदा 9 वर्ष 9 वर्ष अगले ओवर की शुरुआत शबीर लेफ्टी करने जा रही है। पहली गेंद ऑफ साइड के बाहर थी, कट करना चाह रहे थे ज़हूर जोलो, लेकिन गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में।
और बिल्कुल एक तरफा मुकाबला यहाँ देखने को मिला। अगला बेहतरीन शॉट जोहर जोलो के बल्ले से सीधे साइड स्क्रीन पे 6 रन। आ, 123 स्कोर बोर्ड आगे जाता हुआ और शानदार हम कह सकते गेंदबाजी आज पुलवामा जिम खाना की हुई है। पूरी तरह से बैकफुट पे धकेल दिया सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला को। अगली गेंद फिर से बेहतरीन शॉट, क्या फील्डर रोक पाएंगे या नहीं? बिल्कुल नहीं। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। जोहर जोलो के बल्ले का बेहतरीन शॉट और बैट यहां टूट गया। स्ट्रोक खेलने के बाद बैट ही टूट गया। जोहर जोलो के पास जो बल्ला हाथ में है, स्ट्रोक जड़ने के बाद बैट ही टूट गया और इस तरह से स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता हुआ 127 7 खिलाड़ियों के नुकसान पर। और बैट ही टूट चुका है जोहर जोलो का। आदिल रेशी ने नया बल्ला लाया था मैदान में और जोहर जोलो अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। शबीर लेफ्टी गेंदबाजी करेंगे और हवा में गेंद, क्या कैच होंगे या नहीं? बाउंड्री क्लियर कर पाएगी गेंद या नहीं? बिल्कुल बाउंड्री के बाहर जाके गेंद गिरी है 6 रन के लिए। और इस तरह से जोहर जोलो की अगर बात की जाए, वो रन तो बना रहे लेकिन मुश्किल थोड़ा सा काम उनके लिए है। अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता है जब तक क्रिकेट में आखिरी विकेट ना आउट हो जाए, आखिरी गेंद ना डाली जाए, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है। अगली गेंद फिर से करारा प्रहार, क्या 4 रन मिलेंगे? लेकिन वहां फील्डर तैनात, अच्छी फील्डिंग, 1 रन के साथ काम चलाना होगा यहां जोहर जोलो को। 136 स्कोर आगे बढ़ता हुआ। अगली गेंद फिर से हवा में, क्या कैच कर पाएंगे या नहीं? बिल्कुल भी जज नहीं कर पाए इस कैच को और गिर पड़े वहां फील्डर और दर्शक शोर मचाते हुए और कैच नहीं कर पाए थे इस गेंद को। अपने दाहिनी ओर उन्हें थोड़ा सा दौड़ लगानी पड़ी थी लेकिन गेंद हाथ में नहीं आई। 7 ओवर्स में अभी भी 100 रन चाहिए जीतने के लिए। अभी भी संभव मुकाबला है। अगर यहाँ जोहर जोलो अपने आप पे ये लेंगे तो यकीनी तौर पे जोहर जोलो में वो क्षमता यकीनी तौर पे है, जोहर जोलो में वो कैपेबिलिटी है कि इस मुकाबले को जितवा सके। 7 ओवर्स में 100 रन चाहिए, उतना मुश्किल भी नहीं है 7 ओवर्स में 100 रन। बस यही एक बदकिस्मती आज सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला के लिए है कि 7 विकेट पहले गवा चुकी है सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला। अगले ओवर की शुरुआत होने जा रही है और पहली गेंद को उठा दिया है फैसल डार ने 6 रन के लिए। अब ऐसा लग रहा है कि 7 विकेट खोने के बाद भी भरपूर मुकाबला कर रही है सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला और उनके कप्तान जो है आदिल रेशी वो खड़े हुए थे यहाँ दाद देने के लिए। फैसल डार ने जो ये स्ट्रोक जड़ा था, शानदार स्ट्रोक था फैसल डार के बल्ले से और पूरी तरह से कनेक्ट हुआ गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। $141 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स।
सुल्तान वॉरियर्स बारामूला इस बार ऑफ साइड के बाहर ये गेंद डाली, वहां पैड से टकराने के बाद गेंद थोड़ी सी डिफ्लेक्ट जरूर हुई। जोहर जोलो वहां सिंगल लेना चाह रहे थे लेकिन नकारा फैसल डार ने। बिल्कुल जोखिम नहीं लेना होगा दोनों खिलाड़ियों को, जितना हो सके अपने बीच में तालमेल बरकरार रखे। अभी 12वां ओवर इनिंग्स का जारी और सैफदार गेंदबाजी कर रहे हैं, सफदर गेंदबाजी कर रहे हैं और अगली गेंद और बेहतरीन शॉट फिर से फैसलदार का। तारामंडल में गेंद जाती हुई 6 रन के लिए। इस तरह से बिल्कुल अब ये उम्मीद लगाई जा रही है शायद सुल्तान वॉरियर्स बारामूला यहाँ हल्क से मैच वापस निकाल रही है पुलवामा जिमखाना के, क्योंकि जो लंबे स्ट्रोक्स पिछले 2 ओवर्स में देखने को मिले, बेहतरीन बल्लेबाजी। अगली गेंद नीचे रहती हुए और क्लीन बोल्ड हो गए शायद वहां फैसल डार। जी हां, और वापस जा रहे नीचे रहती हुई गेंद क्लीन बोल्ड हो गए और इस तरह से ये लगने वाला 8वां झटका सुल्तान वॉरियर्स बारामूला का। और अब अगले बल्लेबाज नासिर गनाई खेलने के लिए आ रहे हैं, जो अब लग रहा था कुछ समय के लिए शायद नासिर गनाई इस मुकाबले में शायद कुछ कर पाएंगे, लेकिन अब वो भी पवेलियन लौट चुके हैं। अब महज 2 विकेट हाथ में यहाँ सुल्तान वॉरियर्स बारामूला के। अभी नासिर गनाई को चाहिए तो फिर स्ट्राइक पे जोहर जोलो को रखे, क्योंकि पिछली कई गेंदों पे हमने देखा जोहर जोलो का स्ट्रोक पूरी तरह से कनेक्ट हो रहा है। क्या नासिर गनाई या खुद लंबे स्ट्रोक्स की तरफ जाएंगे या साथ निभाएंगे यहाँ जोहर जोलो का, वो देखने वाली बात होगी। नासिर गनाई गेंदबाजी करने के लिए जा रहे थे, लेकिन वहां शबीर लेफ्टी कुछ इशारा कर रहे हैं कि शायद स्लिप को यहाँ तैनात किया गया है नासिर गनाई के लिए। जी हां, शबीर लेफ्टी ने स्लिप पे भेज दिया है खिलाड़ी को और पहली गेंद अच्छा बाउंस मिला। गेंद पड़ने के बाद गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। अगली गेंद को फिर से कट करना चाह रहे थे, लेकिन बैट और गेंद में बिल्कुल भी संपर्क नहीं। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। ओवर की समाप्ति। अब शायद ऐसा लग रहा है कि तजम्मुल बाबा को गेंद थमा दी गई है। जैक लोन का स्कोर कोई पूछ रहा है, शायद उन्होंने 5 रन आज बनाए थे और कुछ खास नहीं कर पाया आज इस मुकाबले में। और कोई कमेंट करके ये बता रहा था उनका आज मुकाबला कंगन में भी था, वहां भी कुछ खास नहीं कर पाए आज। हर दिन इतवार नहीं होती, आज आदिल गुलडान का दिन था और उन्होंने 100 रन बनाए थे। शानदार पारी उन्होंने खेली थी। और उसके बाद अगर देखा जाए गेंदबाजी में उमर यासीन ने शानदार गेंदबाजी आज की थी पुलवामा जिमखाना के लिए। अब तजम्मुल बाबा की पहली गेंद जोहर जोलो के लिए और शानदार स्ट्रोक, 4 रन मिलेंगे। और पैड लाइन पे ये गेंद मिली थी और अपने कलाइयों का इस्तेमाल करके गेंद को भेज दिया बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए।
ज़ोहर ज़ोलो यकीनी तौर पे ऐसे खिलाड़ी है जिसके सलाहियत रखते एक बड़ी पारी खेलने की, लेकिन यहाँ शायद मुश्किल होगा मुकाबले को वापस लाना, क्योंकि पहले ही 8 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। अगली गेंद ऑफ साइड के बाहर पूरी तरह से बीट हुए। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में 147 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। अगर बात की जाए 13वें ओवर की शुरुआत हो चुकी है। 151 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। अगली गेंद बेहतरीन गेंद, अच्छा कैरी विकेट कीपर के लिए। और अगली गेंद यॉर्क लाइन की गेंद और खेलने में सफल यकीनी तौर पे हुए यहाँ ज़ोहर ज़ोलो। अब नासिर गनाई स्ट्राइक पे रहेंगे अगली गेंद का सामना करने के लिए। तजमुल बाबा नासिर गनाई के लिए और बाहर निकलकर प्रयास करना चाह रहे थे एक लंबे स्ट्रोक के लिए। ऑफ साइड की दिशा में स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद ने किनारा लिया और ऑन साइड की जानिब गेंद गई थी। महज यहाँ 1 ही रन मिलने वाला और इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 152, 152, 153 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट इस सिंगल के साथ। और अगली गेंद तजमुल बाबा की, इस बार ज़ोहर ज़ोलो के लिए कट करना चाह रहे थे इस गेंद को, लेकिन बिल्कुल भी कनेक्ट गेंद नहीं हुई। लेकिन अभी भी उम्मीद की किरण ज़ोहर ज़ोलो बीच मैदान में। क्या सुल्तान वॉरियर्स के लिए वो आज वो पारी खेलेंगे जिसकी उम्मीद लगाई जा रही थी काफी समय से कि एक बढ़िया पारी देखने को मिलेगी। और फैसल डार ने जिस तरह से बल्लेबाजी करनी शुरू की थी और उसके बाद वो आउट हो गए थे, ऐसा लग रहा था कि शायद मुकाबले में वापसी होगी सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला की तरफ से। लेकिन अब बिल्कुल भी जब वो आउट हुए, अब जिम्मेदारी यहाँ से ज़ोहर ज़ोलो के ऊपर लंबे स्ट्रोक्स जड़ने होंगे। अगर देखा जाए रिकॉर्ड रन रेट अभी काफी ऊपर चली गई है। और जो व्यूअर्स भी हमारे साथ बने हुए, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे लिए स्टार्स भेज सकते हैं। अभी भी अगर देखा जाए 30 गेंदों में 90 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। 30 गेंदों में 90 रन चाहिए जीतने के लिए, जो कि मुश्किल काम नहीं है। बस यही परेशानी का सबब सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला के लिए ये है कि 8 खिलाड़ी इनके आउट हो चुके हैं। और यहाँ आप देख सकते हो नासिर गनाई ने अक्रॉस द लाइन इस स्ट्रोक को लिया और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए अच्छा स्ट्रोक यकीनी तौर पे। और इन 6 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 159, 159 for the loss of 8 wickets. Now 29 deliveries, 84 runs required from now for Sultan Warriors Baramulla. और जो व्यूअर्स अभी हमारे साथ बने हुए हैं, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो, जो डिजिटल स्टार्स का डिजिटल गिफ्ट होता है, अगर आप में से किसी के पास फ्री स्टार्स मौजूद हो, नीचे जो स्टार का ऑप्शन आपको दिख रहा है उस पर क्लिक करके जो येलो कलर का स्टार है हमारे लिए आप स्टार्स भेज सकते हो। इस बार ऑफ साइड के बाहर ये गेंद और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। और बिल्कुल अब नासिर गनाई आप देख सकते हो 2 गेंदों में 12 रन आ चुके हैं। शानदार प्रदर्शन नासिर गनाई। ऐसा लगा था शायद फैसल डार के आउट होने के बाद नासिर डार को ही स्ट्राइक पे रखना चाहेंगे फील्डर्स और गेंदबाज, लेकिन यहाँ तो नासिर गनाई छुपे रुस्तम निकले। ऑफ साइड के बाहर जो ही गेंद मिली और फिर से और एक बेहतरीन शॉट बटोरा 6 रन के लिए। और इस तरह से अब अगर स्कोर की बात की जाए 165 8 खिलाड़ियों के नुकसान पे। और अगले शॉट फिर से बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। 3 in a row. What a batting is playing नासिर गनाई। नासिर गनाई यो ब्यूटी, क्या शानदार स्ट्रोक था। वेट किया गेंद को और
पूरी तरह से ये गेंद कनेक्ट हुई, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। शानदार स्ट्रोक नासिर गनाई के बल्ले से। 171 for the loss of 8 wickets. Sultan Warriors Baramulla now 72 runs required in 27 deliveries. 27 गेंदों में 72 रन अब चाहिए जीतने के लिए सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला के लिए। और जो व्यूअर्स अभी हमारे साथ बने हुए, अगर आपके पास फ्री स्टार्स है तो नीचे जो स्टार का ऑप्शन आपको दिख रहा है तो उस पर क्लिक करके आप हमारे लिए फ्री स्टार्स भेज सकते हो। हम उम्मीद करेंगे जो व्यूअर्स अभी हमारे साथ बने हुए हैं वो हमारे लिए फ्री स्टार्स जरूर भेजेंगे। और अगली गेंद, और यहाँ फिर से स्ट्रोक खेलने के प्रयास हुआ था और गेंद के ऊपर नजरें नहीं थी और क्लीन बोल्ड हो गए। और इस तरह से नासिर गनाई जो सरदर्द बन रहे थे यहाँ पुलवामा जिमखाना के लिए, और वो आउट हो चुके हैं और पवेलियन वापस जाना होगा। और ये 9वीं सफलता हासिल हुई है और 171 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट। जोर जोलो अभी भी मौजूद, 16 गेंदों में 25 रन बनाकर एक साइड से अभी नाबाद जोहर जोलो। और अभी 26 गेंदों में 72 रन चाहिए। 26 बॉल्स 72 रन रिक्वायर्ड। और जो व्यूअर्स अभी हमारे साथ बने हुए हैं, नीचे जो आपको स्टार्स का ऑप्शन दिख रहा है और जो फ्री स्टार्स अगर आपके पास है तो आप हमारे लिए ये फ्री स्टार्स भेज सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे जो व्यूअर्स हमारे साथ बने हुए हैं, नीचे जो स्टार का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, येलो कलर का जो स्टार है, उस पे क्लिक करके आप हमारे लिए स्टार्स भेज सकते हो। और अच्छी वापसी यकीनी तौर पे हुई थी। फैसल डार और नासिर गनाई भी अब लय में नजर आ रहे थे, लेकिन सफदर ने एक शानदार विकेट यहाँ चटकाई नासिर गनाई की। और अभी तक कुछ यहाँ जो व्यूअर्स थे मैदान का लाइव यहाँ मजा ले रहे थे मैदान में इस मुकाबले का। अब वो मैदान छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता इस मुकाबले के बारे में, क्योंकि जोर जोलो अभी भी एक साइड से बने हुए हैं और इस गेंद को डिफेंसिव अंदाज में यहाँ खेलने में कामयाब रहे। केपी अगले बल्लेबाज जो खेलने के लिए आए और आखिरी गेंद इस ओवर की अब होगी, तो इस गेंद को डिफेंसिव अंदाज में खेलने की कोशिश यकीनी तौर पे होगी। और उसके बाद जोहर जोलो कोशिश करेंगे कुछ लंबे स्ट्रोक जड़े और कोशिश करे इस मुकाबले को अपने नाम करने की। और ओवर की समाप्ति 24 गेंदों पे अब यहाँ 72 रन चाहिए जीतने के लिए, तो 13 के करीब से यहाँ रन बनाने होंगे प्रति ओवर। 4 ओवर अब बाकी रहे हैं, 13 रन से प्रति ओवर यहाँ रन बनाने होंगे। और जो व्यूअर्स 100 से अधिक व्यूअर्स अभी हमारे साथ बने हुए हैं, अगर आप हमारे लिए स्टार्स भेजना चाहते हैं तो आप स्टार्स हमारे लिए भेज सकते हो। जो स्टार्स का डिजिटल गिफ्ट होता है नीचे आप देख सकते हो, जहां पे आप हमारे लिए कमेंट लिखते हो वहां पे स्टार का आपको ऑप्शन मिलेगा। येलो कलर का स्टार आपको दिख रहा होगा, अगर उस पर क्लिक करके आप हमारे लिए स्टार्स भेजना चाहोगे तो आप स्टार्स भेज सकते हैं। और हमारी ये भरपूर कोशिश रहती है जो भी बड़े मुकाबले हो वो आप तक हम पहुंचाए अपने व्यूअर्स के, वो घर बैठे आप आनंद ले उन मुकाबलों का। और हम चाहेंगे कुछ व्यूअर्स से या हमें स्टार्स मिले। नीचे जो स्टार्स का ऑप्शन आपको मिल रहा है उस पे क्लिक करके आप हमारे लिए स्टार्स भेज सकते हो। तो 24 गेंदे 72 रन 12.21 से यहाँ रन बनाने बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला जैसे टीम के लिए। लेकिन जो परेशानी का सबब है वो महज अब 1 विकेट बची है, तो देखना होगा यहाँ से कि क्या जोहर जोलो यहाँ आज हीरो बनेंगे अपने टीम के लिए। सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला के लिए तजमुल बाबा जोहर जोलो के लिए गेंदबाजी करेंगे। और पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर, विकेट कीपर गेंद को रोकने में कामयाब यकीनी तौर पे हुए, लेकिन 1 रन एक्स्ट्रा के तौर पे यहाँ मिलेगा। यकीनी तौर पे कुछ व्यूअर्स यहाँ हमारे लिए स्टार्स भेज रहे हैं, हम उम्मीद करेंगे और भी कुछ व्यूअर्स हमारे लिए स्टार्स भेजे। जो इस वक्त 125 व्यूअर्स हमारे साथ बने हुए हैं, अगर आप में से किसी के पास फ्री स्टार्स है तो वो हमारे लिए भेज सकते हैं। और जहीर जोलो बाहर निकलकर गेंद को उठा दिया और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। और जो यहाँ उम्मीद लगाई जा रही थी जोहर जोलो के ऊपर,
पूरी तरह से खड़े उतर रहे हैं इस उम्मीद के ऊपर, और 6 रन बटोरे इस गेंद पे तजम्मुल बाबा की गेंद, और एक गेंद पे 7 रन बटोर चुके। एक अच्छा ओवर आता हुआ ये सुल्तान वॉरियर्स बारामूला, क्योंकि शुरुआत अच्छी रही। अभी एक ही गेंद हुई है, 7 रन आ चुके हैं। और कुछ व्यूवर्स ने हमारे लिए स्टार्स भेजे, हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और कुछ व्यूवर्स अगर हमारे लिए स्टार्स भेजना चाहेंगे तो वो नीचे जो स्टार आपको दिख रहा है उस पर क्लिक करके, जो येलो कलर का स्टार है उस पर क्लिक करके आप हमारे लिए फ्री स्टार्स भेज सकते हैं, क्योंकि हम रोज यही कोशिश करते हैं, जो बड़े मुकाबले हैं, जो हमारे व्यूवर्स है, जो हमारे साथ रोज जुड़ते हैं, हम उन तक ये मुकाबले पहुंचाए और वो घर बैठे इन मुकाबलों का मजा ले सके। लेकिन अभी हम आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं स्टार्स की। अगर आप हमारे लिए स्टार्स भेजना चाहोगे तो आप स्टार्स भेज सकते हो। 23 गेंदों में 65 रन चाहिए तजम्मुल बाबा की। अगली गेंद और इस बार उठा दिया है फिर से, और क्या शानदार स्ट्रोक, पूरी तरह से टाइमिंग, और 6 रन के लिए ये गेंद भी जा रही है। और इस तरह से अगर देखा जाए पहली 2 गेंदों पे 13 रन बटोर चुके हैं जोहर जोलो। इस तरह से अब उम्मीद की किरण फिर से जाग उठी है सुल्तान वॉरियर्स बारामूला के लिए। अगली गेंद तजम्मुल बाबा की स्लोवर गेंद, इस बार फिर से पिकअप शॉट और 6 रन। और क्या बेहतरीन बल्लेबाजी जोहर जोलो इस बार कर रहे हैं, और एक बड़े ओवर की जरूरत यकीनी तौर पे थी सुल्तान वॉरियर्स बारामूला के लिए। और वही ये तजम्मुल बाबा का ये ओवर साबित होता हुआ, सही साबित होता हुआ, और 3 छक्के ऑलरेडी बटोर चुके हैं इस ओवर में जोहर जोलो मोस्ट 43, 19 गेंदों का महज यहां सामना किया है। अभी भी 3 गेंदे इस ओवर की शेष, 19 रन आ चुके हैं इस ओवर से। और जो व्यूअर्स भी हमारे साथ बने हुए हैं, हम उम्मीद करेंगे एक एक शेयर हर कोई व्यूअर यहां से करेगा। और स्टार्स की उम्मीद जो हम आपसे लगाए हुए हैं, नीचे जो स्टार्स का ऑप्शन आपको दिख रहा है उस पर क्लिक करके आप हमारे लिए स्टार्स भेजे। कुछ व्यूअर्स ने स्टार्स यहां भेजे, हम यकीनी तौर पर जरूर उनके नाम यहां लेना चाहेंगे, लेकिन थोड़ा सा ये अभी मुकाबले का मजा बना हुआ है, और हम चाहेंगे अब तक जो इक्वेशन अब रह गई है 21 गेंदों में 53 रन, 53 नीडेड नाउ इन 21 डिलीवरीज। वन मोर टाइम जोहर जोलो ने बाहर निकलकर ड्राइव किया, वहां लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में गेंद गई है, वहां शबीर लेफ्टी तैनात है, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, रन नहीं लिया है क्योंकि स्ट्राइक अपने पास रखना चाह रहे हैं। अभी भी 2 गेंदे इस ओवर के बाकी, 19 रन आ चुके हैं, 12 रन चाहिए थे, लेकिन जो जोहर जोलो ने शानदार प्रयास किया, पहली 3 गेंदों को बाउंड्री पार पहुंचाने में सफल है। अगली गेंद फिर से बल्ला चलाया था, लेकिन बल्ले से गेंद तक कनेक्ट नहीं हुई और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई। और इस तरह से अगर देखा जाए और एक डॉट बॉल देखने को मिली, और तेज रफ्तार से ये गेंद डाली थी तजम्मुल बाबा ने। और फिर से उम्मीद करेंगे जो जिन व्यूअर्स ने यहाँ हमारे लिए स्टार्स भेजे उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और आप में से भी जो व्यूअर्स भी हमारे साथ बने हुए हैं, अगर आप स्टार्स हमारे लिए भेजना चाहते हो तो आप हमारे लिए स्टार्स भेज सकते हो। नीचे येलो कलर का स्टार आपको दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके स्टार्स भेजे। अगली गेंद नीचे रहती हुई गेंद, और ओवर की समाप्ति हम कह सकते हैं। और अब 18 गेंदों पे 18 बॉल्स लेफ्ट, 53 रन्स रिक्वायर्ड फ्रॉम नाउ। जोहर जोलो अभी से स्ट्राइक पे नहीं है। अगले 3 ओवर जो है महत्वपूर्ण पल इस मुकाबले के, और पूरे मुकाबले में अगर टॉप परफॉर्मेंस की बात की जाए वो यहाँ यकीनी तौर पुलवामा जिमखाना की तरफ से देखने को मिला। लेकिन अब जो वापसी आखिरी बल्लेबाजों ने की है, जिसमें फैसल डार की बात में करूं या नासिर गनाई की बात करूं, या अभी जो जोहर जोलो बीच मैदान में अभी भी 1 मैन आर्मी की तरह सुल्तान वॉरियर्स के लिए लड़ रहे हैं। एक समय पे हमें लग रहा था शायद 100 रन भी नहीं बना पाएगी सुल्तान वॉरियर्स की टीम, लेकिन उसके बाद आदिल रेशी की कुछ लंबे स्ट्रोक्स, और उसके बाद फैसल डार और नासिर गनाई के। अब जोहर जोलो की बात की जाए, ही इज ऑन 43, उन्होंने 22 गेंदों का सामना किया। हम उम्मीद करेंगे और भी जो व्यूअर्स हमारे साथ बने हुए हैं, आप हमारे लिए स्टार जरूर सेंड करेंगे। हम उम्मीद करेंगे जो भी व्यूअर्स हमारे साथ बने हुए इस पेज को लाइक और फॉलो जरूर करेंगे। पहली गेंद इस ओवर की, और यहाँ गाइड करना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ जोर जोलो चाह रहे हैं कि एक सिंगल मिले।
और यहाँ देखिए विकेट कीपर से थोड़ी सी चौक जरूर हुई, थ्रो फेंका था लेकिन और तेजी के साथ रन तेजी के साथ चुराया जोहर जोलो ने। और इस तरह से जोहर जोलो स्ट्राइक पे आए हैं और स्ट्राइक पे पहुंच चुके हैं जोहर जोलो, और यही कुछ चाह रहे थे, इसीलिए जोहर जोलो यहाँ इशारा अपने साथी खिलाड़ी की तरफ कर रहे थे, क्यों अगर गेंद की तरफ आप नजरें ना दौड़ाए। और जो अभी हमारे साथ बने हुए 140 के करीब व्यूवर्स, उनसे ये रिक्वेस्ट रहेगी अगर आपके पास फ्री स्टार्स है वो आप हमारे लिए भेजें। नीचे जो स्टार्स का ऑप्शन आपको मिल रहा है, येलो स्टार आपको दिखेगा कमेंट बॉक्स के साथ ही, वहां पे आप हमारे लिए स्टार भेज सकते हैं। इतनी देर में जोहर जोलो का ये शानदार स्ट्रोक और 4 रन मिलेंगे। जोहर जोलो ने कितना करीब इस मुकाबले को लाया, और बिल्कुल अब कह सकते हैं जो मुकाबला एक समय पे 20-80 लग रहा था, 80% पुलवामा जिमखाना की तरफ मुकाबला था, अब ये 50 तो नहीं कह सकते, 40-50 की कगार पे ला बैठे जोहर जोलो। अगली गेंद यासिर डालने के लिए तैयार जोहर जोलो के लिए, यहाँ पैड लाइन पे गेंद, और यहाँ गाइड करना चाह रहे थे गेंद को, लेकिन बल्ले से गेंद ने टक्कर नहीं लिया और गेंद शॉर्ट फाइनल की जानिब गई, वहां गेंद को फील्ड किया गया, रन नहीं मिलेगा। अभी भी 15 गेंदें शेष, 15 बॉल्स 48 रन रिक्वायर्ड, 48 रन चाहिए, 15 गेंदें अभी भी शेष है। लेकिन जो व्यूअर्स अभी हमारे साथ बने हुए हैं कुछ समय के लिए, कुछ स्टार्स तो आए थे, हम उम्मीद करेंगे स्टार्स और भी आएंगे हमारे लिए, क्योंकि हमारी ये कोशिश रहती है बड़े मुकाबले आप तक पहुंचाए, और हमारा सपोर्ट आप अगर करेंगे तो हम बड़े खुश होंगे। और अगली गेंद या टॉप एज, इस तरह से ये मुकाबला इख्तिताम पजीर हो। क्या छोड़ दिया है जोहर जोलो का, क्या छोड़ दिया है, और इस तरह से हम कह सकते हैं अगर जोहर जोलो यहां जिस टच में दिख रहे हैं तो ये मैच भी छोड़ दिया है। और जो व्यूअर्स अभी हमारे साथ बने हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट रहेगी शेयर दबा के कीजिएगा इस मुकाबले को, क्योंकि मुकाबला अभी बाकी है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता इस मुकाबले के बारे में। जोहर जोलो यो ब्यूटी, लेकिन जो साथी खिलाड़ी अभी वो स्ट्राइक पे है उन्हें चाहिए कि यहाँ गेंदे जो बचाए विकेट ना दे, क्योंकि आखिरी विकेट हाथ में है सुल्तान वॉरियर्स बारामूला के। और सारे जो दर्शक है वो खड़े हो गए हैं मैदान के इर्द गिर्द, मजा ले रहे हैं और सीटियां बजाई जा रही है चारों ओर इस मुकाबले में। और जो 200 व्यूअर्स भी हमारे साथ बने हुए हैं, हम उम्मीद करेंगे नीचे जो फ्री स्टार्स आपके पास होंगे वो आप हमारे लिए सेंड करेंगे, और आपसे ये सपोर्ट हम जरूर चाहेंगे स्टार्स का, उम्मीद करते हैं। और पहली गेंद डिफेंसिव अंदाज में खेला, शानदार डिफेंसिव स्ट्रोक, और वहां और थ्रो के रोक में यार रन जरूर मिलेगा, और तेजी के साथ ये रन मुकम्मल किया। और पुलवामा जिमखाना को चाहिए एक्स्ट्रा रनों पे यहाँ खुश लगा है, नहीं कहीं ऐसा ना हो अपने पैरों पे खुद ही आप कुल्हाड़ी मारे। और जोहर जोलो आज के हीरो यकीनी तौर पे होंगे अगर यहां से जोहर जोलो इस मुकाबले को जिताने में अपना कलीदी रोल अदा करेंगे। आखिरी गेंद इस ओवर की होगी, क्या रणनीति रहेगी जोहर जोलो की, क्या सिंगल लेंगे या फिर लंबे स्ट्रोक के लिए जाएंगे, वो देखने वाली बात होगी। 197 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स सुल्तान वॉरियर्स बारामूला। बिल्कुल भी हमने ये उम्मीद नहीं लगाई थी कि इस तरह से सुल्तान वॉरियर्स बारामूला वापसी कर पाएगी इस मुकाबले में, और मैं यहाँ दाद देनी होगी फैसल डार और नासिर गनाई की। और यहाँ जोहर जोलो जो वन मैन आर्मी की तरह लड़ रहे हैं सुल्तान वॉरियर्स बारामूला के लिए। और यहाँ लेग साइड पे ये गेंद थी, यकीनी तौर पे हमें लगा था शायद लंबे स्ट्रोक के लिए जोहर जोलो जरूर जाएंगे, लेकिन सिंगल के साथ स्ट्राइक अपने पास रखना चाह रहे हैं। और 12 गेंदों में 45 रिक्वायर्ड नाउ फ्रॉम 12 डिलीवरीज। ये देखने वाली बात होगी क्या जोहर जोलो हीरो बनेंगे सुल्तान वॉरियर्स बारामूला के लिए। और जो व्यूअर्स अभी हमारे साथ बने हुए हैं उनसे ये रिक्वेस्ट रहेगी अगर आपके पास फ्री स्टार्स है वो आप हमारे लिए भेजें, और हम आपके शुक्रगुजार रहेंगे, क्योंकि जो आप स्टार्स हमारे लिए भेजते हो उससे आप तक बेहतरीन वीडियो क्वालिटी पहुंचाने में हमारी मदद होती है। हम उम्मीद करेंगे जो भी व्यूअर्स अभी हमारे साथ बने हुए हैं अगर आपके पास फ्री स्टार्स है तो वो आप हमारे लिए भेजेंगे यकीनी तौर पे।
और जिन व्यूअर्स ने हमारे लिए स्टार्स भेजे उनका हम शुक्रिया अदा यकीनी तौर पे करना चाहेंगे। और जो भी व्यूअर्स अभी हमारे साथ बने हुए हैं, अगर आप शेयर करना चाह रहे हो तो शेयर करें इस लाइव नशरियात को, और अगर आपके पास फ्री स्टार्स है वो हमारे लिए भेजे, हम आपके शुक्रगुजार रहेंगे। और इस मुकाबले की जान वापस आ चुकी है। ज़ोहर ज़ोलो वन मैन आर्मी की तरह लड़ रहे हैं और अकेले वॉरियर आज सुल्तान वॉरियर्स बारामूला के लिए। अगर टॉप ऑर्डर की बात की जाए, इशनाक, वसीम कासरू, आदिल रेशी, जहांगीर लोन और नासिर कुमार, टॉप ऑर्डर आज फेल रहा सुल्तान वॉरियर्स बारामूला के लिए। अभी भी 12 गेंदे बाकी, 45 रिक्वायर्ड फ्रॉम 12 डिलीवरीज। सबसे महत्वपूर्ण बात जो है सुल्तान वॉरियर्स बारामूला के लिए वो ये है कि ज़ोहर ज़ोलो अभी क्रोज पे है। लेकिन एक बार फिर रिक्वेस्ट रहेगी, फ्री स्टार्स अगर आपके पास है वो सेंड करें। तजम्मुल बाबा और ज़ोहर ज़ोलो के लिए पहली गेंद को उठाना चाह रहे थे लेकिन वेट नहीं किया, धीमी गति से ये गेंद डाली थी। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। हम उम्मीद करेंगे अपने व्यूअर्स से जो फ्री स्टार्स आपके पास है, नीचे जहां पे आप हमारे लिए कमेंट लिखते हो वहां पे एक येलो कलर का स्टार आपको दिख रहा होगा, उस पे क्लिक करके आप हमारे लिए स्टार्स भेज सकते हो। और जो 150 से अधिक व्यूअर्स अभी हमारे साथ बने हुए हैं, हम उम्मीद करेंगे सारे जो व्यूअर्स है जिनके पास भी फ्री स्टार्स है वो हमारे लिए भेजेंगे। हम अब तक ये लाइव नशरियात पहुंचाते हैं और हम आपके लिए आसानी पैदा करते हैं। बड़े मुकाबले आप घर बैठे देख पा रहे हो और यहाँ अगर आप हमारी मदद करें फ्री स्टार्स भेज के तो हम आपके शुक्रगुजार रहेंगे। तजम्मुल बाबा अगली गेंद डालने के लिए तैयार, ज़ोहर ज़ोलो के लिए दूसरी गेंद इस ओवर की और शानदार स्ट्रोक, क्या बाउंड्री के बाहर गेंद जाके गिरेगी? जी हाँ, 6 रन के लिए। और ज़ोहर ज़ोलो बिल्कुल भी यहाँ उम्मीद नहीं छोड़ रहे हैं, इस मुकाबले की जान अभी भी बनी हुए। और ज़ोहर ज़ोलो जितनी भी तारीफें की जाए ज़ोहर ज़ोलो की उतनी कम है। क्या शानदार पारी ज़ोहर ज़ोलो खेल रहे हैं अपने टीम के लिए। और आप देख सकते हो यहाँ तजम्मुल बाबा को सोचने पे मजबूर किया है, थोड़ा सा पाज लेते हुए तजम्मुल बाबा अगली गेंद डालने के लिए तैयार ज़ोहर ज़ोलो के लिए और फिर से किनारा लगाया गेंद का, क्या गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन के लिए। शानदार स्ट्रोक, फिर से ऑफ साइड के जाने भी खेलना चाह रहे थे और किनारा लगा गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 208 रन 9 खिलाड़ियों के नुकसान पर। अभी भी अगर देखा जाए 9 गेंदों पे 35 रन चाहिए जीतने के लिए। फ्री स्टार्स अगर हमारे व्यूअर्स के पास है तो वो स्टार्स आप हमारे लिए सेंड करें। अगली गेंद और फिर से शानदार स्ट्रोक, 6 रन के लिए, गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर। और ज़ोहर ज़ोलो की शानदार पारी बिल्कुल याद रखा जाएगा सदियों तक इस पारी को, अगर ज़ोहर ज़ोलो यहां से इस मुकाबले को अपने नाम करते हैं। ज़ोहर ज़ोलो, यो ब्यूटी, व्हाट अ बैटिंग ही इज प्लेइंग। 8 गेंदों में 29 रन चाहिए जीतने के लिए। और जो व्यूअर्स हमारे साथ बने हुए हैं उनसे ये रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपके पास फ्री स्टार्स है वो आप हमारे लिए भेजे। तजम्मुल बाबा अगली गेंद और ज़ोहर ज़ोलो हवा में गेंद, क्या कैच हो गए और इस तरह से कैच हो गए और पुलवामा जिमखाना ने ये मुकाबला जीत लिया है। और आज कहा जा सकता है ज़ोहर ज़ोलो ने जो शानदार यहाँ प्रदर्शन किया और एक वक्त ऐसा लगा था शायद ज़ोहर ज़ोलो इस मुकाबले को वापस ले आए और इस मुकाबले को जीतने में कामयाब रहेंगे। लेकिन आप देख सकते हो कैसे दाद दे रहे हैं दर्शक ज़ोहर ज़ोलो को, क्योंकि जो शानदार पारी उन्होंने खेली थी ऐसा लगा था एक वक्त पे शायद ये मुकाबला इनके लिए वापस आ चुका है। लेकिन आखिरी मोड़ पे एक ही विकेट हाथ में थी तो क्या करते ज़ोहर ज़ोलो। और आप देख सकते हो बड़ी तादाद में यहाँ दर्शक मौजूद इस मैदान में और जो व्यूअर्स अभी इस मुकाबले को देख रहे हैं। एक पैसा वसूल मैच एक वक्त लगा था, शायद एक तरफा मुकाबला ये देखने को मिलेगा, लेकिन बाद में अच्छी वापसी सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की तरफ से और ये मुकाबला पुलवामा जिमखाना ने जीत लिया। और ये चौथी टीम बनी है पुलवामा जिमखाना जिन्होंने फाइनल्स में प्रवेश किया और ये चौथी टीम। और आज के हीरो जो रहे आदिल गुलडान जिन्होंने शतकीय पारी
आज खेली थी अपने टीम के लिए। और जो व्यूअर्स अभी हमारे साथ बने हुए हैं उनसे ये रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपके पास फ्री स्टार्स है वह आप भेजे। फिलहाल कुछ लम्हों के लिए हम ऐसे ही इस लाइव नशरियात को रखना चाहेंगे और हम उम्मीद करेंगे अगर आपके पास फ्री स्टार्स है तो वो स्टार्स आप हमारे लिए भेजे। अगर आप में से किसी के पास फ्री स्टार्स है तो वो हमारे लिए भेजे बराए करम। जो व्यूअर्स भी यहाँ देख रहे हैं हमारे साथ बने हुए, अगर आपके पास फ्री स्टार्स है तो वो भेजे। नीचे जो कमेंट का सेक्शन आपको मिलेगा वहाँ साथ में आपको येलो कलर का स्टार दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप फ्री स्टार्स हमारे लिए भेज सकते हो।